तो अब ये सारे विधायक लोग ही बता दे कि किसके कहने पे वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। मथुरा महतो के कहने पे, रोशन लाल चौधरी के कहने पे, या टाइगर जयराम महतो के कहने पे? कौन बहस किया था? ये तो 5 दिन पुरानी घटना है। हम सबका मांग को कह रहे हैं, आपने एक समय में सारे लोगों ने मांग को किया, तो सारे लोगों का मांग पूरा क्यों नहीं हुआ? खतियानी जोहार बोलते हैं वो, खतियानी पद यात्रा किए थे झारखंड में, कहाँ चला गया खतियानी? अभी कहाँ चला गया खतियानी? उनको जवाब देना चाहिए था। अभी सदन में मुखरता से टाइगर जयराम महतो का समर्थन करना चाहिए था कि हम भी 1932 खतियान के पक्ष में हैं। में सिर्फ टाइगर जयराम महतो जी ने ही कहा है कि 1932 हम लागू करवाएंगे। जेएमएम का मैनिफेस्टो खोल लीजिए, ये 2024 का, उसका पहला हेडलाइन था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जेएमएम की सरकार बनती है, तो हम पहले ही जो कैबिनेट का बिल पास होगा उसमें फिर से संशोधन करके हम राज्यपाल को सौंपेंगे, 1932 खतियान लागू करेंगे। अभी हमारे साथ सूरज दा है। लगातार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो भी एक्टिविटी होता है उसमें मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं। विगत 2 दिन पहले आपको पता होगा कि झारखंड कैबिनेट ने जो है विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का जो है स्वीकृति दे दिया है, लेकिन उससे 5 दिन पहले झारखंड विधानसभा के अंदर जो है टाइगर जयराम महतो उसी मुद्दे पे बेबाक तरीके से मंत्री से विवाद भी हुआ था। उसके बाद जो है 5 दिनों के बाद वो चीज़ें जारी होता है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी है जो स्वीकृति मिला है। इस कैबिनेट में और भी मुद्दाएं था जिसको जयराम महतो को हेमंत सोरेन सरकार ने साथ दिया है। आप समझेंगे, बहुत सारे लोग क्रेडिट भी ले रहे हैं, लेकिन जयराम महतो का क्या क्रिएटिविटी होता है इस सब कुछ जानेंगे। सूरज दा, सबसे पहले जोहार। जोहार आपको भी बहुत धन्यवाद जो आप बोलने का अवसर दिए हमको। एक चीज़ बताइए, जयराम महतो ने 5 दिन पहले जो है सदन के अंदर विस्थापन एवं पुनर्वास नियम का बात करते हैं और 5 दिन के बाद जो है झारखंड कैबिनेट ने पारित कर दिया जाता है। मानते हैं कि जयराम महतो के बात कहने के बाद ये पुनर्वास नियम जो है लागू होता है, लेकिन और भी तो माननीय हैं। उन लोगों का क्रेडिट को आप डाउन कर दे रहे हैं और जयराम महतो को फुल ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले कि यहाँ क्रेडिट की कोई बात नहीं है, और टाइगर को क्रेडिट हम और आप देने वाले कौन होते हैं? टाइगर को क्रेडिट देने के लिए तो पूरे झारखंड के लोग, अगर हमको आपके अभी जो वीडियो चलेगा हम आप लोग से कहेंगे कि आप लिख दीजिएगा कमेंट में कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, तो आप कमेंट पढ़ लीजिएगा कि किसको क्रेडिट मिला है। तो अब आप समझते हैं कि हम लोग काहे बोल रहे हैं या झारखंड के लोग क्यों बोल रहे हैं कि जयराम महतो को क्रेडिट मिलना चाहिए। एक बात समझिए, हम मानते हैं कि एक समय में दिशोम गुरु ने भी मांग किया होगा, हम मानते हैं एक समय में बाबूलाल मरांडी ने भी मांग किया होगा, हम ये भी मानते हैं कि अन्य सभी विधायकों ने भी इस मुद्दे को कहा होगा, मांग किया होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जिस समय इस मांग को अगला के समक्ष रखे, अध्यक्ष महोदय के सामने में रखे, सरकार के समक्ष रखे, तो इम्प्लीमेंट जब कर दिया जाता है, तो मेरा कहना है कि जब हम प्रश्न किए हैं और उसी समय अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो क्रेडिट जो किया है प्रश्न उसको मिलना चाहिए। तो ये तो लॉजिक है। हम कहाँ कह रहे हैं कि इसमें रोशन लाल चौधरी नहीं मांगे, हम कहाँ कह रहे हैं कि तिवारी महतो नहीं मांगे, हम कहाँ कह रहे हैं कि मथुरा महतो नहीं, हम कह रहे हैं सब लोग मांगे। लेकिन मांग को स्वीकृति कब मिली? जब टाइगर ने 9 मिनट का वो पूरा बहस है, आप देख लीजिएगा कि 9 मिनट का पूरा बहस है। माननीय जो मंत्री जी हैं दीपक बिरुआ साहब, वो बार बार टाइगर को टालने का प्रयास कर रहे थे कि हम कर देंगे, गठन कमेटी का कर देंगे, लेकिन टाइगर बार बार इस बात के लिए रिजिट हो जा रहे थे कि नहीं, हमको एक तय समय सीमा दीजिए, कब कर दीजिएगा बताइए। वो बार बार 9 मिनट का बहस है, 1-2 मिनट का बहस नहीं है, 9 मिनट का बहस है। और अंततः वो जब मजबूर हो गए तो उनको कहना पड़ा कि शीतकालीन सत्र से पहले हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो अब ये सारे विधायक लोग ही बता दे कि किसके कहने पे वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। मथुरा महतो के कहने पे, रोशन लाल चौधरी के कहने पे, या टाइगर जयराम महतो के कहने पे? कौन बहस किया था? ये तो 5 दिन पुरानी घटना है। हम सबका मांग को कह रहे हैं, आपने एक समय में सारे लोगों ने मांग को किया, तो सारे लोगों का मांग पूरा क्यों नहीं हुआ? ये भी तो प्रश्न है। तो क्रेडिट आप लोग को हम कहेंगे कि जो अपने ऊपर ले रहे हैं, अरे छोटा लड़का है, सबसे नौजवान विधायक है, आप लोग को तो प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप लोग का काम वो कर दे रहा है। जो आप बोल नहीं पा रहे वो बोल के आपका काम करा दे रहा है। तो आप क्रेडिट बाद में सबसे पहले उसको भी दीजिए और उसके बाद अपने ऊपर क्रेडिट लीजिए। वो तो इतने धनी हैं कि वो मंत्री जी को भी धन्यवाद कर रहे हैं और सरकार को भी धन्यवाद कर रहे हैं। उनका पोस्ट में कहीं देखे सरकार को धन्यवाद नहीं किए हैं? वो तो बार बार हम भी कह रहे हैं, हमने अपने फेसबुक पे पोस्ट करके दीपक बिरुआ साहब का फोटो लगाया है और उसमें कहा है कि धन्यवाद मंत्री महोदय जो आपने इस विषय को संज्ञान में लिया। तो हम लोग अपना भी क्रेडिट लेते हैं और दूसरे को भी देते हैं। आपको नहीं यकीन है तो जो हमको जानते हो मेरा फेसबुक चैनल पे जाके देख सकते हैं। जी, एक ये भी सवाल आता है कि जयराम महतो का तो बहुत सारा मुद्दा है, 1932 खतियान का है, नियोजन नीति का है, अब विस्थापन जो पुनर्वास आयोग का था ये तो कंप्लीट हो गया, तो वो सारे मुद्दे अब कब पूरे होंगे? झारखंड वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 1932 खतियान करके आप लोग सदन तक घुस गए हैं और वो मुद्दा तो अभी खत्म ही होने का चला है। अभी उस पर कोई भी बहसबाजी नहीं हो रहा है, उसको लेकर ना सदन पे
कोई सुगबुगाहट है, तो फिर कैसे होगा? जो मुद्दा विस्थापन का था मानते हैं ये जेन्युइन मुद्दा है, लेकिन और भी तो मुद्दा है, वो सब मुद्दा क्या हो रहा है उसको लेकर फिर टाइगर जयराम महतो कहेंगे तो ही होगा कि अन्य विधायक भी उठाएंगे तो होगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सदन में एक और मांग को टाइगर का पूरा किया गया है। वो प्रवासी मजदूर के लिए भी एक कमेटी का गठन करने के लिए कहे थे, एक सिस्टम बनाने के लिए कहे गए, जिसमें भी सरकार ने स्वीकृति हाँ भरी है। अब आपने कहा कि 1932, तो देखिए झारखंड में सबको पता है कि 1932 के चाहने वाले 75% है और नहीं चाहने वाले 25% है, और ये 25% के ही हाथों में अभी सरकार है। तो टाइगर बहुत भी हल्ला करेंगे, बहुत भी कहेंगे, तो सबको पता है कि ये इम्प्लीमेंट अभी सरकार नहीं करेगी। काहे नहीं करेगी कि 25% जो लोग हैं वो इस पक्ष में नहीं है, और 75% जो लोग हैं जो इस पक्ष में हैं उनकी चल नहीं रही है। रहा बात कि 1932 पे हम लोग कह के सदन तक घुस गए, तो आप एक बात हमको समझा दीजिए कि पूरे झारखंड में कितना विधानसभा है? आपसे ये मेरा प्रश्न है। 81 है, एक विधायक है हम लोग का पार्टी से, तो क्या पूरे झारखंड में सिर्फ टाइगर जयराम महतो जी ने ही कहा है कि 1932 हम लागू करवाएंगे? जेएमएम का मैनिफेस्टो खोल लीजिए, ये 2024 का, उसका पहला हेडलाइन था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जेएमएम की सरकार बनती है, तो हम पहले ही जो कैबिनेट का बिल पास होगा उसमें फिर से संशोधन करके हम राज्यपाल को सौंपेंगे, 1932 खतियान लागू करेंगे। तो ये प्रश्न उनसे क्यों नहीं किया जाता है? एक व्यक्ति हमारा है, एक व्यक्ति है, और वो एक व्यक्ति को 1 मिनट बोलने दिया जाता है और जबरदस्ती से 9 मिनट बोल देता है। इस बात को समझिए, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति को 1 मिनट दिया जाता है और जबरदस्ती में 9 मिनट बोलता है। तो सब जिम्मेवारी टाइगर जयराम महतो ही कंधे पे ले लिए हैं क्या? 1932 के नाम पे एक खतियानी विधायक आपका क्षेत्र से है, याद है? भुला गए? बगलगीर है आपका, बढ़िया से याद होगा आपको। पूरा झारखंड का दौड़ के भ्रमण किया था, मुंह से चू नहीं निकल रहा है विधानसभा में। खतियानी जोहार बोलते हैं वो, खतियानी पद यात्रा किए थे झारखंड में। कहाँ चला गया खतियानी? अभी कहाँ चला गया खतियानी? उनको जवाब देना चाहिए था। अभी सदन में मुखरता से टाइगर जयराम महतो का समर्थन करना चाहिए था कि हम भी 1932 खतियान के पक्ष में हैं। तो सरकार तो पक्ष में है ही नहीं। एक विधायक का स्टेटमेंट मैंने सुना है, सरकार के एक विधायक हैं, कौन विधायक? तो जहां कांग्रेस के विधायक 1932 के बारे में क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है? उन्होंने ये स्टेटमेंट में कहा है कि 1932 तो झारखंड में लागू हो ही नहीं सकता है, ये कहा है उन्होंने। तो दो चीज हो सकता है, तो ये तो कोई है, अब कौन है ये झारखंड की जनता लिख देगी, तय कर देगी। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सूरजदल लगातार जो है ये चीज़ें सदन के बाहर और अंदर चल रही थी, लेकिन एग्रेशन जब आता है सामने किसी कंपनी के अंदर किसी को न्याय दिलाने की बात होती है तो जयराम महतो में एग्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने की बात होती है तो वो एग्रेशन में आते हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाने के लिए उसको एग्रेशन की ज़रूरत पड़ता है। विधायक बनने से पहले भी था, विधायक बनने के बाद भी है। तो क्या लगता है इस एग्रेशन से आप लोग झारखंड को जो बदलने का तस्वीर को बयां कर रहे हैं, जिस बदलने की उम्मीद में आप लोग हैं, तो ये एग्रेशन क्या आगे काम आएगा? मानते हैं कि कहीं कहीं काम आता है, जीएम ऑफिस में काम आ जाता है। कल की बात है, जादू महतो को लेकर अब वो एग्रेशन दिखा, तो ये एग्रेशन क्यों जरूरी क्यों है? ऐसा एग्रेशन होने से ही क्या काम बनता है कि एग्रेशन नहीं होने से भी बनता है? देखिए, जरूरी इसलिए है एग्रेशन ना पलटूदा, पिछले 72 घंटों से लोग, टाइगर भी प्यार से समझाने का प्रयास कर रहे थे। पिछले 72 घंटों से लगातार प्रयास जारी था कि बात को मान लिया जाए, बात को मान लिया जाए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। आप एग्रेशन की बात करते हैं, आज स्थिति इतनी दयनीय है कि आपका ज़मीन है, ज़बरदस्ती हमको चाहिए। आपका ज़मीन है ना, हमको ज़बरदस्ती चाहिए। काहे? हमको कोयला निकालना है। आपके घर के बगल में अगर नदी घाट बालू का है तो हमको ज़बरदस्ती वहाँ से बालू उठाना है। हमको करोड़पति बनना है। काहे? आपको बेचेंगे तभी ना करोड़पति बनेंगे, ऐसे तो संभव नहीं है। तो एक बात समझिए, हम लोग माई माटी की बात करते हैं। झारखंडी जो होते हैं वो अपने माटी को माई की तरफ समझते हैं। अब अगर कोई आपके माई के ऊपर में भद्दी भद्दी बात कहेगा, आपके माटी को लूटने का प्रयास करेगा, तो क्या आपका खून नहीं खौलेगा? खोलेगा ना। और ये झारखंड का इतिहास है कि जब तक एग्रेशन आपके अंदर में नहीं आता है, जब तक आप एग्रेशन को पेश नहीं करते हैं, यहाँ के लोग आपको बोकाचोदा समझेंगे। एग्रेशन ही एकमात्र रास्ता है जो सरकार को आईना दिखा सकता है। एग्रेशन ही एकमात्र रास्ता है जो आने वाले 29 में एक नई सरकार बना सकता है। बिना एग्रेशन के काम नहीं होगा। दादा भैया करके हमारे पूर्वज आज झेल रहे हैं। आज हमारा ज़मीन में फैक्ट्री है, हमारा ज़मीन में कोयला खनन हो रहा है, हमारे ज़मीन से बालू निकाला जा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि दादा हमरा नौकरिया दे दे, दादा हमारा पैसवा दे दे, दादा हमरा ये दे दे, दादा हमरा वो दे दे। तो जब तक हम लोग दादा 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 करते रहेंगे ना, तब तक ये लोग नहीं सुनेंगे। जब इन लोग को कहेंगे ना, करे दो नहीं तो मचिसवा तोरे पर तेला छिड़क के जला देंगे, तब ये लोग डर से तुरंत भक्त से काम करेगा। टाइगर ने पिछले 72 घंटों से यही ना प्रयास किया कि प्यार से बात हो जाए, प्यार से बात हो जाए। उनका 10 मिनट में ही सबका हालत
हालत टाइट हो गया, पूरा यहाँ से लेकर राज्यपाल महोदय तक का महकमा हिल गया। तो ये ज़रूरी है और हम कहते हैं कि हर वो नौजवान को, हर वो झारखंडी को जो झारखंड बदलने की सोच रखते हैं, वो अपने अंदर एग्रेशन जरूर पैदा करें, तभी झारखंड बदलेगा। दादा भैया कहले कुछ नहीं होने जा रहा है और ये इतिहास गवाह है। आप अपने पूर्वजों को याद कर लीजिए, सुनील महतो को याद कर लीजिए, शक्तिनाथ महतो को याद कर लीजिए। शक्तिनाथ महतो का एक कहानी है जो टाइगर सुनाते हैं कि जब वो गुस्से में आके फैक्ट्रियों के समीप जाते थे तो एक बार क्या हुआ कि फैक्ट्री के जो ऑनर होते हैं वो उनको बुलाया और बुला के बगल में बैठाया, कहा कि ऐसा है कि आप क्या लीजिएगा, मैनेज होने के लिए क्या लीजिएगा। तो उन्होंने उस समय उठ के सबके समीप एक दम से थप्पड़ दे दिया था। ये हम लोग उसके वंशज हैं, तो इतना आसानी से वो चीज़ को ख़त्म नहीं। डीएनए में प्रवाह है, झारखंडियों का जो डीएनए है ना, जी, झारखंडी का डीएनए में एग्रेशन प्रवाह करता है, जिसको कोई बदल नहीं सकता है। और हम लोग कहेंगे कि आने वाले जो हमारा पीढ़ी है, जो हम लोग को देखते हैं सुनते हैं, उनको भी कहेंगे कि ये कभी मत बदलिएगा, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपके पूर्वजों का देन है। तो अपने अंदर से एग्रेशन को कभी ख़त्म होने मत दीजिएगा। अगर एग्रेशन रहेगा तो अधिकारी से लेकर पदाधिकारी से लेकर नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक डोलेगा। एग्रेशन खत्म हो जाएगा तो फिर आपको ये लोग लाचार समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।